धीरूभाई अंबानी 500 रुपए से शुरुआत कर कैसे बने करोड़पति भूमिका आज के समय में रिलायंस इंडस्ट्री सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस कंपनी की शुरुआत सिर्फ 500 रुपए से हुई थी? जी हां, धीरूभाई अंबानी ने अपने मेहनत, संघर्ष और विजन के दम पर न सिर्फ खुद को बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उनकी कहानी हर उस इंसान के लिए प्रेरणादायक है जो अपने सपनों को सच करना चाहता है। आइए जानते हैं कि कैसे एक स्कूल टीचर का बेटा करोड़ों का बिजनेस एम्पायर खड़ा कर गया। धीरूभाई अंबानी का प्रारंभिक जीवन। धीरूभाई अंबानी का जन्म 28 दिसंबर 1933 को गुजरात के जूनागढ़ जिले के एक छोटे से गांव चोरवाड़ में हुआ था। उनका पूरा नाम धीरजलाल हीराचंद अंबानी था। उनका परिवार बहुत साधारण था और उनके पिता हीराचंद अंबानी एक प्राइमरी स्कूल में शिक्षक थे। परिवार की आर्थिक स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन धीरूभाई के सपने बड़े थे। छोटे से गांव में रहते हुए भी उनके अंदर हमेशा कुछ नया करने की जिज्ञासा थी। वे बचपन से ही समझ गए थे कि अगर जिंदगी में बड़ा बनना है तो कुछ अलग करना होगा। वे पढ़ाई में अच्छे थे, लेकिन उनका झुकाव हमेशा बिजनेस की तरफ था। पहली नौकरी और विदेश में अनुभव। धीरूभाई के परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए पढ़ाई के बाद उन्होंने जल्दी ही काम करने का फैसला किया। 16 साल की उम्र में वे अपने बड़े भाई रमणीकलाल के साथ यमन आदन चले गए। वहां उन्होंने एबीसी एंड कंपनी में सिर्फ 300 रुपये महीने की सैलरी पर नौकरी शुरू की। यमन में उन्होंने बिजनेस के कई गुर सीखे। वे वहां रहकर समझने लगे कि कैसे बड़े व्यापारी काम करते हैं, कैसे निवेश किया जाता है और कैसे मुनाफा कमाया जाता है। इसी दौरान उन्होंने यह भी सीखा कि कारोबार में जोखिम लेना कितना जरूरी होता है। लेकिन धीरूभाई सिर्फ नौकरी करने के लिए नहीं बने थे, उनके दिमाग में हमेशा कुछ बड़ा करने की योजना चल रही थी। उन्होंने वहां 1950 में अरब मर्चेंट नाम की एक और कंपनी में भी नौकरी की। लेकिन वे जानते थे कि अगर उन्हें कुछ बड़ा करना है तो उन्हें खुद का बिजनेस शुरू करना होगा। मुंबई की ओर रुख। 500 रुपये लेकर लौटे भारत। 1954 में उन्होंने नौकरी छोड़ दी और भारत लौटने का फैसला किया। 1955 में वे मुंबई पहुंचे। तब उनके पास सिर्फ 500 रुपये थे, लेकिन उनके पास एक चीज थी जो लाखों रुपए से ज्यादा कीमती थी, उनका बड़ा सपना और कुछ कर दिखाने का जज्बा। मुंबई में उन्होंने अपने चचेरे भाई चंपकलाल दिमानी के साथ मिलकर एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। उन्होंने रिलायंस कमर्शियल कॉरपोरेशन नाम की एक कंपनी बनाई और मसाले, सूखे मेवे और टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स के व्यापार में उतर गए। शुरुआत में उन्होंने मसालों और अन्य छोटे उत्पादों को पश्चिमी देशों में निर्यात करना शुरू किया। उनका बिजनेस धीरे धीरे बढ़ने लगा, लेकिन उन्होंने देखा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत बड़ा मुनाफा कमाया जा सकता है। इसलिए उन्होंने 1958 में 50,000 रुपए की लागत से पॉलिएस्टर और टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कारोबार शुरू किया। यह फैसला उनके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। रिलायंस की नींव और सफलता की शुरुआत। 1966 में धीरूभाई अंबानी ने रिलायंस टेक्सटाइल्स नाम से एक फैक्ट्री लगाई। उन दिनों भारत में पॉलिएस्टर की बहुत मांग थी, लेकिन इसका उत्पादन कम होता था। उन्होंने इस मौके को पहचाना और रिलायंस को इस इंडस्ट्री में एक बड़ी ताकत बना दिया। धीरे धीरे उन्होंने टेक्सटाइल से आगे बढ़कर पेट्रोलियम, टेलीकॉम और रिटेल सेक्टर में भी कदम रखा। उनकी सोच थी कि बिजनेस को लगातार बढ़ाना चाहिए और नए नए क्षेत्रों में जाना चाहिए। शेयर मार्केट में एंट्री। आम लोगों को बनाया पार्टनर। 1987 में धीरूभाई अंबानी ने एक और बड़ा कदम उठाया। उन्होंने अपनी कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट कराया। यह पहली बार था जब किसी भारतीय कंपनी ने आम जनता को अपने बिजनेस में भागीदार बनाया। उन्होंने भारतीय निवेशकों को रिलायंस के शेयर खरीदने के लिए प्रेरित किया। लोग उनकी दूरदृष्टि और सफलता को देखकर उन पर भरोसा करने लगे। उनकी कंपनी के शेयर बहुत तेजी से बढ़े और हजारों निवेशकों को मुनाफा हुआ।
इस फैसले ने रिलायंस को और भी बड़ी ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। धीरूभाई अंबानी की सोच और सफलता के 3 मंत्र। धीरूभाई अंबानी का मानना था कि बड़ा सोचो, जल्दी सोचो और आगे सोचो। उनके कुछ खास विचार थे जो आज भी लाखों लोगों के लिए प्रेरणादायक हैं। 1. सपने देखना जरूरी है। जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं वही उन्हें पूरा भी कर सकते हैं। 2. जोखिम लेने से मत डरो। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो आपको रिस्क लेना ही होगा। 3. कभी हार मत मानो। असफलताएं आती हैं, लेकिन उनसे सीखकर आगे बढ़ना ही असली जीत है। रिलायंस इंडस्ट्रीज सफलता की नई ऊंचाइयां। धीरूभाई अंबानी की मेहनत और सोच के कारण रिलायंस धीरे धीरे भारत की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। उनके नेतृत्व में रिलायंस ने कई सेक्टर्स में कदम रखा। टेक्सटाइल्स, कपड़ा उद्योग, पेट्रोकेमिकल्स, तेल और गैस उद्योग, टेलीकॉम, रिलायंस जियो, रिटेल, रिलायंस फ्रेश, रिलायंस डिजिटल। आज रिलायंस सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि एक ब्रांड बन चुका है। धीरूभाई अंबानी का सपना था कि हर भारतीय को सस्ती और अच्छी सेवाएं मिलें, और उनके बेटे मुकेश अंबानी इस सपने को आगे बढ़ा रहे हैं। धीरूभाई अंबानी का निधन और उनकी विरासत। 6 जुलाई 2002 को धीरूभाई अंबानी का निधन हो गया, लेकिन उनकी सोच, उनके विचार और उनका बिजनेस आज भी लाखों लोगों को प्रेरित कर रहा है। उनके बेटे मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी ने उनके बिजनेस को आगे बढ़ाया, और खासकर मुकेश अंबानी ने रिलायंस को एक ग्लोबल कंपनी बना दिया। सीख जो हम धीरूभाई अंबानी से ले सकते हैं, अगर हम धीरूभाई अंबानी की जिंदगी से कुछ सीख सकते हैं तो वह यह है, छोटे से शुरुआत करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन सपने बड़े होने चाहिए। कभी भी मेहनत और संघर्ष से पीछे मत हटो। जोखिम लेने से डरो मत, क्योंकि बिना रिस्क लिए बड़ा कुछ भी नहीं हो सकता। हमेशा आगे की सोचो और नई चीजों को अपनाने के लिए तैयार रहो। निष्कर्ष, धीरूभाई अंबानी की कहानी सिर्फ एक बिजनेसमैन की कहानी नहीं, बल्कि एक संघर्ष, मेहनत और सफलता की गाथा है। उन्होंने हमें सिखाया कि अगर आप मेहनत और लगन से काम करें तो 500 रुपए से भी शुरुआत करके करोड़पति बना जा सकता है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और धीरूभाई अंबानी की सीख को अपने जीवन में अपनाएं।